जिले के टोडा रायसिंह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंदूर का पौधा लगाया। एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कार्यक्रम में 1 घंटे में 60,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री ने मंच से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर कहा कि धीरे धीरे बड़ी बड़ी मछलियों तक भी पहुंचेंगे। आपके समय भी यही एसओजी थी, आपने मामले दर्ज क्यों नहीं किए? सीएम ने कांग्रेस से पूछा। 5 साल बनाम 1.5 साल पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस बात नहीं करती, कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मुख्यमंत्री ने यहां पर पीडब्ल्यूडी और पीएचडी के 4 विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। कांग्रेस ने जिस तरह के युवाओं के साथ कुठाराघात किया, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी का गठन किया और हमारी एसओजी ने कितने लोगों को पकड़ा, 56 लोगों को बाहर निकाला। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? भाई तुम क्या कहना चाहते हैं? अरे उसका आधार बनाने का काम हमने किया और उनको पकड़ के जेलों में बंद किया। अरे डोटासरा जी कहते हैं मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ स्तर तक पहुंच गए, अभी 4 चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। आप कह रहे हैं किस मुंह से बोल रहे? आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान के युवाओं को खून के आंसू रुलाने का काम आपने किया। हमारे सब में 250 से ज्यादा हुए। क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और आज आपको पता है कि 75,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 81,000 का कैलेंडर दे दिया, लगातार विज्ञप्ति निकालते जा रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, तैयारी करिए पूरी तरह से। कांग्रेस ने जिस तरह के युवाओं के साथ कुठाराघात किया, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी का गठन किया और हमारे मुख्यमंत्री ने किया, उसे कहते हैं आज एक ऐतिहासिक प्रोग्राम द्वारा यहाँ किया गया है। एक साथ 60,000 लोगों के द्वारा 60,000 पौधों का एक ही समय लगाने का जो कीर्तिमान किया। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि लोगों में जागता है, जागरूकता की वजह से इस बचाने के लिए जिस तरह से भगवान इंद्रदेव मेहरबान हो रहे हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर, जिस तरह से हमारा प्रधान सेवक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, तब से हमारे ईश्वर भी मेहरबान है, अच्छी बारिश हो रही है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारी प्रकृति यहाँ पे संरक्षण हो। तो सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज यहाँ पे सभी मेरे विधानसभा क्षेत्र के 60,000 से। और चलिए बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने मसूदा ब्यावर राजमार्ग के गोयला सेक्शन पर चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ये 66.77 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट पुलिस प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डीबीओटी हाइब्रिड एन्युटी आधार पर संचालित है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अंधेरी देवरी विद्यालय के पास में सीसी रोड की मोटाई, चौड़ाई और गुणवत्ता की जांच की। मौके पर मोटाई मानकानुसार पाई गई, जबकि अन्य परीक्षण प्रयोगशाला स्तर पर किए जाएंगे। साथ ही नाले से जुड़े अतिक्रमण और मुआवजा प्रकरण पर भी उन्होंने अधिकारियों को फिर से जांच के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने परियोजना में 9 से 10 माह की देरी पर कड़ा असंतोष जताया और कहा कि बाकी के कार्य प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण कराए जाए। पीडब्ल्यूडी और आरएसएचए अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आगामी 2 से 3 माह में सड़क और नाले का काम पूरा किया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 1 दिवसीय यात्रा के दौरान रामदेवरा पहुंचे। सबसे बड़े भादवा मेले में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना को लेकर के उन्होंने पूजा अर्चना की, मखमली चादर प्रसाद चढ़ाया। तो वही मीडिया से बात करते हुए एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के मामले में कहा कि उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आया है उसकी समीक्षा की जा रही है। बाबा रामदेव जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली माना। वैसे तो बाबा रामदेव के भक्तों की हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भक्तजन आए हैं, सभी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में मध्य प्रदेश के सम्मानीय विधायक और हमारे स्थानीय विधायक और बाड़मेर की विधायक भी हमारे साथ में है।
हमारी पार्टी के समस्त पदाधिकारी भी साथ में है। सबने भगवान के दर्शन करके और आशीर्वाद प्राप्त किया। हमने यही प्रार्थना की कि हमारा हिंदुस्तान समृद्ध बने, इस देश का आम नागरिक सुखी हो, समृद्ध हो और इस देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़े, यही हमने। और चलिए बढ़ते आगे। अजमेर के अराई में मासूम हत्याकांड मामले को लेकर के ग्रामीणों ने गुस्सा जताया है। दरअसल खुशीराम हत्याकांड मामले में अन्य आरोपियों के भी शामिल होने की आशंका को लेकर के ग्रामीणों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने समझाइश शुरू की तो किसी बात को लेकर के विवाद बढ़ जाता है। मामले को बढ़ता हुआ देखकर एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, विधायक, एसपी, आईपीएस सहित 6 पुलिस थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। इसके बाद में विधायक विकास चौधरी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से ग्रामीणों की तरफ से वार्ता करके धरना समाप्त करवाया। ग्राम आकोड़िया में पिछले दिनों मासूम खुशीराम माली हत्याकांड हुआ और उस हत्याकांड में जो दोषी लोग थे, लोगों की मांग थी कि वो दोषी लोगों को पुलिस द्वारा बचाए जा रहे हैं। आज इन सब लोगों ने शांतिपूर्वक धरना दिया, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक मंशा के तहत शांतिपूर्वक धरना करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लोकतंत्र में यदि धरना प्रदर्शन करके अपनी जायज मांग को रखने वाले लोगों पर यदि लाठीचार्ज हो तो मुझे लगता है भाजपा सरकार की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। मैं पूरे इन लोगों को समझाने की कोशिश की। इनकी जो मांग थी उन मांग को उच्च अधिकारियों तक हमने रखा है। उच्च अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए दीपक जी एडिशनल एसपी साहब और राठौड़ साहब जो आईपीएस है, एसडीएम है, उन लोगों ने तमाम मांगों को मान लिया है। कल इन तमाम जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनसे 8-10 लोगों का डेलीगेशन जाकर और भी कोई मांगे उन मांगों को रखेंगे और सब लोगों की। और चलिए बढ़ते आगे। डीडवाना से खबर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से यात्रियों का चयन किया गया। डीडवाना कुचामन जिले के 1193 यात्रियों का रेल और 143 यात्रियों का हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करने के लिए चयन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की उपस्थिति में जिला स्तरीय समिति के समक्ष कलेक्ट्रेट सभागार में प्राप्त आवेदनों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से यात्रियों का चयन किया गया। बढ़ते आगे। जोधपुर के शेरगढ़ में लूणी नदी की रपट पर बोलेरो गाड़ी के बहने का मामला सामने आया है। वाहन में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 6 नदी में बह गए। 5 शव मिले हैं तो वहीं एक मासूम बच्चा अभी लापता है। और चलिए अब भरतपुर से खबर, जहां पर मृदा और जल संरक्षण को लेकर के जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मिट्टी और पानी को सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। मृदा और जल का संरक्षण केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का सवाल है। जनता से आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस आंदोलन को कामयाब बनाए। RAPDP जो राजस्थान फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट है, जो कि EFD जो फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा फंडेड है, उसके तहत ये वर्कशॉप आयोजित की गई थी। तो इस वर्कशॉप का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क होते हैं वो किसी भी एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर किसी भी जंगल के, किसी भी वन क्षेत्र को अगर आप एक उचित रूप से प्रोटेक्शन दे दें तो और वहाँ पर जो आपके सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स सही रूप से कर दिए जाएँ, टेक्निकली सही तरीके से कर दिए जाए, तो वहाँ जंगल अपने आप पनप उठता है। इसके हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं और भरतपुर में हमने जो देखा है पिछले 2-3 वर्षों से जो यहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है, तो उस पानी को हम जंगल के अंदर किस तरीके से ज़्यादा समय तक टैप करके रख सकें, क्योंकि ज़्यादातर पानी ऐसा होता है कि जो बहकर बाहर निकल जाता है, कभी बाढ़ बन जाता है, कभी उसकी वजह से सॉइल इरोजन जैसी समस्याएँ आती हैं, गाँव में जलभराव की समस्याएँ आती हैं, खेतों में जल भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ। और चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर जिला पुलिस की तरफ से वर्तमान में साइबर संबंधित पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी क्रम में साइबर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिस स्टाफ और स्कूली बच्चे शामिल हुए। रैली को जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक से एसपी हरिशंकर ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार और श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में ये साइबर रैली हनुमानगढ़ में निकाली गई। अभी हमारा साइबर से संबंधित
अभी एक पखवाड़ा चल रहा है, उसी संबंध में ये साइबर सिटी रैली निकाली गई, जिसमें हमारे द्वारा लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि साइबर अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोग इसके चपेट में लगातार आ रहे हैं और लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस और फाइनेंशियल जो फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, जिससे कि इस अपराध में नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, इस चीज़ को करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए पुलिस के द्वारा स्कूली बच्चों और जो हमारे पुलिस स्टाफ है उसके साथ में एक रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न स्लोगन के साथ में लोगों को जागरूक किया गया। हमारे द्वारा ऐसा क्षेत्र निर्धारित किया गया जहाँ लोग विजिबिलिटी ज़्यादा रहे, लोगों को